इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास 6 है और आज हम लोग चैप्टर 6 में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो है यूजिंग सिंपल फंक्शन। तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और पेज नंबर 71 ओपन कर लीजिए। तो पेज नंबर हो जाएगा आपका 71 और टॉपिक का नाम हो जाएगा यूजिंग सिंपल फंक्शन। यूजिंग सिंपल फंक्शन। यूजिंग सिंपल फंक्शन ये टॉपिक का नाम है, ठीक है। आइए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। देखिए सिंपल फंक्शन क्या होता है। Let us learn about using a simple function with the help of example. Let us take sum parenthesis function. तो एक सम को लेकर के जो है सिंपल फंक्शन का इस्तेमाल जो है सम को लेकर के कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं। आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट है द स्टेप्स टू यूज अ फंक्शन आर। उस फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग कैसे करते हैं। स्टेप फर्स्ट है क्लिक इन द सेल वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द सम ऑफ द नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल F4। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस सेल में आप क्लिक कीजिए जहाँ पे आप सम को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे F4 सेल लिया गया है। सेल होगा F, ठीक है, और सेल का नंबर कितना होगा 4। तो F4 सेल में जो है उसको सिलेक्ट किया गया है। क्लिक ऑन द फार्मूला टैब और फिर उसके बाद स्टेप 3 देखिए यहाँ 2। स्टेप 2 में ये फार्मूला टैब है और स्टेप 3 आप लोग देखिएगा। और इन फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप ऑन द इंसर्ट फंक्शन टूल द इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो इंसर्ट फंक्शन का जो बॉक्स है वो अपीयर होगा, ये वाला। अब इसमें अगला स्टेप हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट सम फंक्शन एंड क्लिक ऑन ओके बटन। हम लोग इसमें से सम को लेंगे। इसमें सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, इस प्रकार से जो है फॉर्मूला दिया गया है। तो हम लोग उसमें से फंक्शन लेंगे सम, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं तो क्या लेंगे सम। आगे देखिए सिलेक्ट सम फंक्शन, क्लिक ऑन ओके बटन और हम लोग ओके करेंगे। द फंक्शन आर्ग्यूमेंट डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट बॉक्स है वो अपीयर होगा। फिर आगे टाइप द आर्ग्यूमेंट इन द नंबर फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स दैट इज द रेंज ऑफ द सेल्स टू फाइंड देयर सम, फॉर एग्जाम्पल C4 इज टू E4, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया C4 इज टू E4 क्योंकि उसी सेल को हम लोग ले रहे हैं। क्लिक ऑन ओके बटन, द रिजल्ट अपीयर इन द सिलेक्टेड सेल। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो सिलेक्टेड सेल था वहाँ पे रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से सिंपल फार्मूला का यूज़ करके फंक्शन का हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ द मार्क्स of other student, place the cursor on the bottom right corner of the formula cell. The cursor changes into the solid plus sign. तो जैसे यहाँ पे एक का हम किसी का निकाल लेते हैं, मान लीजिए सबसे फर्स्ट में मनीष है, उसका हम लोग ऐड किए हैं टोटल, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सभी का मार्क्स ऐड किए हैं। तो एक बच्चे का निकल गया, अब हमें सभी का निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये जो सेल देख रहे हैं आप लोग जहाँ पे टोटल किए हम लोग, और यहाँ पे जो कुछ नंबर है कितना है 298.00। अब यहाँ पे हम माउस का पॉइंटर लाएंगे तो माउस का पॉइंटर जनरली होता ऐसा है, जैसे इस कॉर्नर पे लाइएगा तो ये प्लस साइन में कन्वर्ट होगा, ठीक है, मोटा सॉलिड प्लस साइन। और इसको लेकर के आप नीचे तक जहाँ तक आपका डेटा है, कम से कम 8 स्टूडेंट का है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। इसको ड्रैग कीजिएगा तो ये अपने आप सबका ऐड करके बता देगा, ठीक है। तो हम लोग फार्मूला एक ही बार अप्लाई करते हैं, बाकी इससे काम चला लेते हैं। नाउ क्लिक एंड ड्रैग द माउस टिल द एंड ऑफ द लिस्ट, द रिलीज द माउस बटन एंड रिलीज द माउस बटन। बोला जा रहा है नीचे तक उसको ड्रैग कीजिए जहाँ तक आप सारे बच्चों का रिजल्ट लेना चाहते हैं, यानी सम करना चाहते हैं, और फिर उसको क्या कीजिए, माउस के बटन को छोड़ दीजिए। आगे दिया गया है लॉजिक फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन। तो सिंपल फंक्शन आप लोग देख लिए। अब देखिए लॉजिकल फंक्शन में
Logical function allow combining more than one condition to perform a logical check. For example, a person is allowed to vote if he or she is at least 18 years old and his or her address is verified. Both of these conditions need to be satisfied for a person to cast his or her vote. ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब लॉजिकल बात है ना। दो पर्सन है, या लड़का हो सकता है या लड़की, उसका अगर वो मान लीजिए कि वो वोट करना चाहता है किसी को, तो उसका कम से कम एज कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए, उसका एड्रेस वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ क्या है, लॉजिकल बातें हैं। तो इस प्रकार से जो है इसमें कुछ इसी रूप से जो है कंडीशंस फॉलो किए जाते हैं और रिजल्ट हम लेते हैं किसमें, लॉजिकल फंक्शन में। MS Excel प्रोवाइड 3 फंक्शन टू परफॉर्म सच लॉजिकल चेक्स। MS Excel में 3 जो है वो लॉजिकल फंक्शन है जिसके द्वारा हम लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। दिस फंक्शंस आर समराइज्ड बिलो। कुछ फंक्शंस हैं जो कि नीचे ये तीनों फंक्शन दिए गए हैं। फंक्शन फर्स्ट है AND एंड, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए, रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ ऑल द कंडीशन आर ट्रू। देखिए ये ट्रू तभी होगा जब इसके सारे कंडीशन ट्रू पकड़े जाएंगे, यानी सभी चीज़ जो है वेरीफाइड होगा और वो सही होगा, ठीक है। रिटर्न्स फॉल्स इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज फॉल्स। अगर इसका कोई भी एक कंडीशन फॉल्स होता है तो इसका जो है रिजल्ट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा एंड वाले फंक्शन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, एंड है और A1 इज इक्वल टू 100 और B1 इज इक्वल टू यस, ठीक है, ये कंडीशन है। फिर एंड में लिया गया है A1 माइनस A2, ठीक है, और उसके बाद लिया गया है ग्रेटर देन 10 एंड A1 इज इक्वल टू P, B1 इज इक्वल टू C1 लेस देन 0, ठीक है। तो ऐसा कंडीशन यहाँ पे लिया जाता है। ये कंपैरिजन वाला है, हम कंपेयर करके देखते हैं कि कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। अगर कंडीशन सही है तो ट्रू हो जाएगा और कंडीशन रॉन्ग है तो फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है और में, रिटर्न्स ट्रू इफ एनी ऑफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू, रिटर्न्स फॉल्स इफ द कंडीशन आर फॉल्स। सेम वही बात है। तो और वाले में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम कंडीशन दिया गया है। तो जो इसमें भी गलत होगा वो गलत, मतलब रिजल्ट फॉल्स आएगा, और जो सही होगा उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। फिर नॉट है, चेक्स रिवर्स द कंडीशन इज टेक्स ओनली वन कंडीशन एट द टाइम टू चेक। तो इसमें ओनली वन कंडीशन चेक होता है, एक ही कंडीशन, जैसे नॉट A1 इज इक्वल टू 100 और नॉट ये जो 10 करके दिया गया है C1, तो ये एक बार एक ही कंडीशन को कंपेयर कर रहा है। आप देख रहे हैं तीनों 3 जगह दिया गया है, ठीक है। लॉजिकल फंक्शन आर जनरली यूज्ड विद द अदर फंक्शन लाइक इफ ऑफ टू परफॉर्म डिसीजन मेकिंग, ठीक है। ये हमेशा जो है इफ़ के साथ होता है, क्योंकि इफ़ लगाना ज़रूरी होगा। यदि ये है तो ये सही है, क्या ये सही है तो ये गलत है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस बनते हैं वो इफ़ लगा करके ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे इफ़ एंड और ये सब फार्मूला दिया गया, A1 इज इक्वल टू 5, A2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो और नीचे भी दिया गया है और वाले फंक्शन में, तो यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन करके दिया गया है, क्या ये सही है तो यस या नो, ठीक है। कंसिडर्ड द फॉलोइंग वर्कशीट। यहाँ पे वर्कशीट में देखिए आप देख सकते हैं, और एकेडमिक्स है, स्पोर्ट्स है, और यहाँ पे को कैरियर है, कैलकुलेट, हाँ। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट में 60 दिया गया है एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में 80 दिया गया है, और थर्ड जो है डी वाला सेल उसमें को कुरियर दिया गया है शायद। यहाँ पे दिख नहीं रहा है स्पेलिंग सही से, अगर आप लोग को सही से दिख रहा होगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबल टू गो ऑन, उसके बाद क्या दिया गया है, एक्सकर्शन टाइप दिया गया है। एक्स का स्पेलिंग आप यहाँ पे है EXCURSION
CON, शायद यही है, ठीक है, एक्सकर्शन है, ठीक है। तो इसमें देखिए नंबर्स है, मेनली नंबर को देखिए 60 है, 80 है और 60 है। तो यहाँ पे ये सब कंपैरिजन करके दिया गया है, रिजल्ट है यहाँ पे नो। फिर आप नीचे देख रहे हैं वो नंबर्स में आप कंपैरिजन किया जाता है, और ये सही है तो यस है और गलत है तो नो है रिजल्ट, ठीक है। द स्टूडेंट who have either secured 75% or more in their academic performance, or secured 85% in both sports as well as co-career activities can go to the exclusive. The formula for the first student to determine this is given below and can be copied down for the other student. तो देखिए यहाँ पे दिया गया, या तो इसका परसेंटेज जो है 75% होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम 85% होना चाहिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला में दिया गया है नीचे जो है, तो यस या नो। तो नोटिस द यूज ऑफ पैरेंथेसिस इज दिस फार्मूला, इन दिस फार्मूला। इसमें जो है फार्मूला में देख रहे हैं आप लोग पैरेंथेसिस का इस्तेमाल किया गया है। कलर वगैरह ध्यान दे दीजिएगा ताकि आपको दिख जाएगा। एंड में है पैरेंथेसिस हैज़ टू कंडीशन टू चेक, दो कंडीशन को चेक करने के लिए पैरेंथेसिस दिए गए हैं। तो यहाँ पे C2 है और C2 में 85 है और D2 में 85 है, ठीक है। इफ़ दे बोथ आर ट्रू इट विल रिटर्न्स ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू है तो इसका कंडीशन ट्रू होगा, और अगर ये गलत है तो इसका कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे भी दिया गया है और वाले में। तो यहाँ पे क्या है कि जो फार्मूला दिया जाता है ग्रेटर देन लेस देन, उसमें हम लोग नंबर्स डालते हैं और इसमें कंपैरिजन वाला होता है। तो जैसे आप सब जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग कंपेयर जो करते हैं, मान लीजिए 85 है और यहाँ पे 85 है और कोई और नंबर हम लोग ले लेते हैं 75, चलिए। तो यहाँ पे आप देख रहे 85 तो बड़ा है, यहाँ पे 75 सही है, मतलब छोटा है। तो ये कंडीशन भी क्या है, ये ट्रू है, बिल्कुल सही बात है कि 85 जो है 75 से बड़ा है। लेकिन यहीं पे अगर आप ध्यान देंगे कि अगर इसी को हम उलट दें तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 85 जो है वो 75 से बड़ा है, छोटा नहीं है। यहाँ पे कंडीशन बता रहा है क्या छोटा है तो नहीं है। तो इस प्रकार से एंड और हम लोग और नॉट, ये तीनों कंडीशन को चेक करते हैं। चलिए ये तो टॉपिक हुआ फिनिश, लॉजिकल फंक्शन भी ख़त्म हुआ। अगर लॉजिकल फंक्शन आप लोग को समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप लोग मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, अगले दिन आपको समझा दिया जाएगा। और ये जो यहाँ पे यूजिंग सिंपल फंक्शन है ये समझ गए होंगे आप लोग। लॉजिकल फंक्शन में अगर दिक्कत हो तो आप लोग बताइएगा, अगले दिन इसको बताया जाएगा, ठीक है। आज के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है। फर्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। इन अ डैश फार्मूला मोर देन वन ऑपरेटर्स आर यूज्ड। कौन से फार्मूला में हम लोग एक से ज़्यादा ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, वो है कंपाउंड फार्मूला, ठीक है। ऑप्शन ए राइट होगा। तो आइए हम लोग इसके सभी आंसर को देख लेते हैं और साथ में हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। पेज नंबर 74 ओपन कर लीजिए, और जो भी अभी आप पीछे पढ़े उसमें प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं, उसको अगले दिन बताया जाएगा। और उसका स्पेलिंग मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है, मेरे इस बुक में सही से दिख नहीं रहा है।
फर्स्ट का कंपाउंड। सेकेंड क्वेश्चन है डैश एरर इज डिस्प्ले व्हेन द टेक्स्ट इज नॉट रिकॉग्नाइज इन द फॉर्मूला। तो टेक्स्ट नॉट रिकॉग्नाइज में होगा बी, नेम एरर। थर्ड नंबर है to display the current date in the selected cell dash function is used today। इसका बी हो जाएगा। अगला है to find the lowest value of the range of value dash function is used। लोवेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीन करते हैं, डी हो जाएगा। डी मीन। बोर्ड पर तो 4 ही है, आप लोग इसको देख लीजिए, टिक कर लीजिए। एक और क्वेश्चन इसका है वो भी करेंगे, साथ में और भी क्वेश्चन है क्रॉस वाला है वो भी करेंगे, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिया गया है टू गेट द सम ऑफ 3 वैल्यूज इन अ सेल डैश फंक्शन इज यूज। तो 3 वैल्यू को अगर आप ऐड करना चाहते हैं, उसका रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो ऐड के लिए क्या होगा, सम होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, सम पैरेंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। आइए इसको इरेज करते हैं, फिर आगे दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स, उसे कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है द डैश डायलॉग बॉक्स इज वन स्टॉप फॉर्मेटिंग सोर्स फॉर द सेल्स इन अ वर्कशीट। इसका हो जाएगा जो आपको हिंट में दिया गया है, उसमें आप अगर देखें तो आपको भी पता चलेगा। इसका आंसर क्या होगा, फॉर्मेट सेल्स होगा। पहला का आंसर होगा फॉर्मेट सेल्स। दूसरा क्वेश्चन दिया गया टू कंपेयर 2 वैल्यूज इन एक्सेल डैश ऑपरेटर आर यूज। अगर 2 वैल्यू को कंपेयर करना है तो हम कौन सा लेंगे ऑपरेटर, वो ऑपरेटर क्या होगा, रिलेशनल, ठीक है। सेकेंड का आंसर हो गया रिलेशनल।
एंड में रिलेशनल। सेकेंड का क्या था? रिलेशनल। और थर्ड नंबर है तीसरा क्वेश्चन है अ फॉर्मूला एंड अ फंक्शन इज एक्सेल बिगिंस विथ अ एंड डैश साइन। तो फार्मूला जो है फंक्शन एक्सेल में, फार्मूला हो फंक्शन हो जो भी हो, वो स्टार्ट किस चीज़ से होता है? इक्वल टू साइन से। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू। ठीक है। अगला दिया गया है डैश फंक्शन इज यूज टू फाइंड द एवरेज ऑफ द स्पेसिफिक डेटा। तो स्पेसिफिक डेटा वैल्यू जो भी हो उसका एवरेज निकालना हो तो एवरेज के लिए क्या करेंगे? एवरेज ही करेंगे। अब जैसे ऐड है तो ऐड के लिए हम सम करते हैं, तो जोड़ ही है ना, सब्ट्रैक्ट है तो मीन करेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें जो दिया गया एवरेज, तो एवरेज के लिए हम लोग एवरेज ही लेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का देखिए, इसमें सब कुछ वही चीज़ होगा लेकिन हम लोग पैरेंथेसिस के साथ स्टार्ट करेंगे। ये हुआ, इसको कहते हैं पैरेंथेसिस। तो आप इसको हमेशा अगर ध्यान में रखें, और फार्मूला हो फंक्शन हो दोनों चीज़ अगर एक साथ लिखते हैं और वही चीज़ रहता है तो यहाँ पे ये दे दीजिएगा, तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है। डायरेक्टली हम लोग वो मैथ जो पढ़ते हैं उसमें ये सब चीज़ नहीं देते हैं, तो फार्मूला में ये चीज़ देना ज़रूरी होता है। और ये हो गया, एवरेज हो गया, AVRAGE। लास्ट क्वेश्चन है आपका 5th नंबर। डैश एरर इज डिस्प्ले व्हेन द डेटा इज नॉट अवेलेबल इन द सेल। जब सेल में डेटा अवेलेबल नहीं रहता है तो कौन सा एरर आता है? वो एरर आएगा आपका 5th नंबर N/A एरर। यानी N/A का मतलब डेटा इज नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल मतलब N/A। देख लीजिए इसको एक बार। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर C नंबर क्वेश्चन दिया गया है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस आउट द रॉन्ग वन। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें लगभग 5 क्वेश्चन है, और इसमें आपको सेम ट्रू फॉल्स के जैसा है। जैसे कि जो क्वेश्चन गलत होता है हम लोग फॉल्स लिखते हैं, जो क्वेश्चन सही होता है उसमें ट्रू लिखते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, अगर वो स्टेटमेंट सही है तो हम लोग टिक करेंगे, सही का निशान लगाएंगे, और अगर जो गलत होगा उसमें क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है। क्रॉस कर देंगे। तो ये हो गया, यही करेंगे हम लोग। इसको कल करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कल करेंगे। इसमें टोटल 7 क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट डे हम लोग क्रॉस वाला भी कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। आज की क्लास में आप लोग जो भी फंक्शन पढ़े हैं उसमें दिक्कत हो आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा, और इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही।